तो आज मैं बात करूंगा बिहार पुलिस एसआई यानी बिहार दरोगा का जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कहेगा BPSSC, इसका जो BPSSC का जो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर है उसका डिटेल्स व्याख्या देखेंगे। मतलब आज हल सहित देखेंगे कि कैसा प्रश्न आता है इसमें और क्या क्या इसमें चैप्टर इसमें इंक्लूड है। और ये जो 1200 इसमें जो पोस्टेड आई थी 1275 पोस्ट, इसके लिए मैं आपको बात करूंगा। और सबसे पहले PDF है जो आप लोग PDF फॉर्म में देख सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट के तौर पे मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, आप सभी ऑनलाइन नहीं किए होंगे, जो भी आपका डाउट है वो आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि इतना आप लोग को सीटें आई थी, लेकिन कैटेगरी वाइज सीटें कितना है, क्या है, नहीं है, ये सब हमने नहीं बताया था। तो आगे बोलिएगा तो मैं इस विषय में डिस्कशन करूँगा। हाइट क्या है, रनिंग क्या रहेगी, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। और प्रीवियस का जो कट ऑफ है आपका, वो भी मैं आपको इसका अगले नेक्स्ट वीडियो मतलब कहेंगे कि जो लोग पढ़ना चाहेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग इसका तैयारी करेंगे तो कितना नंबर लाना होगा, और पिछले साल कितना नंबर लाए होंगे और इस बार कितना नंबर लाना होगा। तो जैसे कैंडिडेट जितना फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके अनुसार आप लोग का देखिए 2022 का ये टोटल पेपर है। आप कहिएगा तो मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिससे आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट से बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये PDF आप लोग को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे है, अवेलेबल रहेगा, आपको वहाँ से जाके देख लेना, आप पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँगा। शुरू करने से पहले ये मैं कहूँगा, जो भी भैया लोग बिहार एसआई दरोगा बनने के लिए सपना देख रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के बाद वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, यही हम आपसे उम्मीद करेंगे और कहते हैं। आइए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है वो क्या है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटपन निम्न में से परिघटना के कारण होता है। मतलब किस परिघटना के कारण चपटपन होता है। तो यहाँ दिया अपवर्तन, विवर्तन और परावर्तन ध्रुवण। तो जब भी आपको मुड़ना देखा जाए किसी वस्तु का, या झुकना देखा जाए पानी में या कुछ, तो समझिए कि वो अपवर्तन का नियम से संबंधित है। तो ये इसके डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स में क्या कह रहा है। डिटेल में से सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटन प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन परिघटना के कारण सूर्य और सूर्योदय पूर्व वास्तविक के बाद दृष्टिगोचर होता है। तो ये भी हम देखेंगे, सूर्य जो होता है वास्तविक सूर्योदय, मतलब बोलेंगे कि वास्तविक सूर्योदय किस कारण दिखता है, तो आपको बताना है अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। तो देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 से 18 तक चला था, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1914 से स्टार्ट हुआ था। और 15 में ब्रिटेन के खिलाफ कौन सा बल शामिल हुआ था, तो इसमें आप लोग को बुल्गारिया जो है सर शामिल हुआ था। आइए हम इसका डिटेल्स व्याख्या देखते हैं। इसका डिटेल व्याख्या में देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी, मैंने बताया था। यह युद्ध 1918 तक चला। और द्वितीय के बाद कहा जाए तो ये 39 से 45 तक चला। यहाँ पे और देखिएगा, युद्ध गठन देश यानी रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस एवं अन्य। मतलब आपको पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कौन से देशों का गठबंधन हुआ था, तो रूस का, इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदियों के संगम परिस्थिति। सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध, यानी टी आकार का है तो सबसे ऊंचा टी होता है टिहरी बांध। किस नदियों का संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सब दिया है आपको, भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना के नदियों के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध पूछा जाए किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में। इसका व्याख्या हम देखेंगे डिटेल्स। इसका व्याख्या है, टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है। भागीरथी नदी गंगा नदी की मुख्य धारा नदी है। भागीरथी मुख्य धारा नदी है। इस बांध से बिजली और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध घटती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर हो जाएगा यानी घटती है। अब यहाँ पे रीजनिंग से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था, जो रीजनिंग से प्रश्न आपको एक भी नहीं छूटेगा यदि हमारे मॉक टेस्ट आप डेली अटेम्प्ट करिएगा। अभी मैं बता देता हूँ जिन भाई को एकदम बेसिक बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए क्या करना है और वो कैसे पढ़ें और क्या करना चाहिए उनको, इस वीडियो में मैं डिस्कशन तो करूँगा। देखिए, यदि एक कूट भाषा में रांची को हम EPDLF के रूप में लिखा जाता है तो हम मास्टर को क्या लिखेंगे, आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे B और ये E के बीच में, B 2 पर आता है और E 5 पे आता है, कितना बीच में गैप है, 3 का गैप है। ओके, उसी तरह हम देखेंगे मास्टर के बीच, मास्टर को कितना गैप लेना चाहिए, 3 का, यानी M 13 पर आता है और तो इसके बाद 3 कितना हो जाएगा, 16 पर आना चाहिए, 3 का गैप। तो देखिए किस किस नंबर में 16 है, आप लोग सभी ऑप्शन में आपको 16 दिया है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन कितना है, 18 पर आता है यार, ठीक है ना, तो -18 पर होता है R और P कितना होता है, 16 पे होता है, P 16 पे होता है, तो 2 का गैप है, तो हम इसका 2 का गैप लेके लेंगे A में। तो जब A में -2 करेंगे तो Z होगा 1 और 1 कितना होगा, Y होगा, तो यहीं से आपका ये ऑप्शन टोटल कट जाएगा, ठीक है ना, बाकी D नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे करके बनाना है, बाकी पूरा बनाने से क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन है आपसे मैथ से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतहों का रंगा गया 1.1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों को काटा गया कि कितने ऐसे घन जिनकी सतहों रंगीन है। तो यहाँ आपको 5 सेंटीमीटर भुजा वाले काटा गया है। तो सबसे पहले बता दूँ, एक एक करके आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या दिया ही है, लेकिन फिर भी इसकी जो फॉर्मूला दिया है यानी n-2, यानी n होता है और n-2 गुणे 12, क्योंकि एक घन में 12 सतह होते हैं, तो n-2 इंटू 12, तो यहाँ पे n कितने दिया है, 5 दिया है, -2 इंटू 12 बार यहीं 36 घन हो जाएंगे। इनमें कहेगा निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको ये बताएंगे हम, डिटेल सब पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे बीच का गैप देख लेते कितना कितना गैप है, सब में देख रहे हैं यहाँ पे एक गैप है, इसका एलसीएम निकाल कर और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन आ रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 7/11। अब पूछा है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, तो कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, कौन सा स्थित है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित, ऑप्शन नंबर ए चीन में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल इसका हांगकांग जुहाई माकाओ में है, जो चीन के स्थित है यह पुल। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो अभी हो रहा है, जो विश्व क्या हो रहा है अभी, जो ऐसे यहाँ खेल जो हो रहा है इसको क्या नाम है, विश्व चैंपियन एशियाई खेल जो हो रहा है अभी चीन में ही आयोजित किया गया है हंगोई में, वो जो 19वां खेल है, 19वां संस्करण है उसका। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों को ऋण देता है, अर्थात ऋण देने वाले को हम क्या कहेंगे, ऋण देता है, तो ऋण देता है वो कहलाती है, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जो आपको भारतीय रिजर्व बैंक किसी बैंकों को ऋण दे रहा है उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो दर। जैसे कि एक बैंकिंग प्रणाली में यूज होता है CCRR होता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो होता है। यहाँ पे डिटेल्स दिया है, SLR की दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो आपका मैं सभी क्वेश्चन कराने का मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है आपको कुछ अच्छा खासा लेवल है, आपको याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया और गलत किया। हम इसका मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, टाइपिंग करके टेस्ट लेकर आएंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा। डेली हम टाइपिंग करके मिनी मॉक टेस्ट और बिग मॉक टेस्ट, मतलब 100 अंक का भी होगा, एक 50 अंक वाला भी होने वाला है, तो डेली 50 अंक वाला मैं कराऊँगा।
यहाँ दिया है हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध वादक हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी के लिए जाना जाता है। एक अश्व शक्ति तो सब लोग जानते हैं 746 वाट होना चाहिए। ये हर्ष पावर है। इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो इसको याद रखना है विभगोर। विभगोर याद रखिएगा तो सब आपको बन जाएगा, यानी लाल रंग होता है बाहर की ओर। यहाँ पे सब दिया है लाल, नारंगी, बैंगनी। फ़ारेनहाइट तापमान के ऊपरी निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो 180 का अंतराल होता है। प्रसर्व धावनी की आवृत्ति होती है। प्रसर्व धावनी की आवृत्ति कितनी होती है, प्रसर्व धावनी, तो प्रसर्व धावनी की आवृत्ति, प्रसर्व श्रव्य होता है, प्रसर्व्य होता है, एक अश्रव्य। तो इसका धावनी 20,000 से अधिक होता है, ठीक है ना, तो 20,000 हर्ट्ज से ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो इसमें आप लोगों को किसको कहते हैं, क्यूबा को हम कहते हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश को, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, तो कौन सा वन्यजीव, बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। ये है कहाँ, देख लेते हैं डिटेल्स इसका। दिए गए विकल्पों का बंदीपुर जीव अभयारण्य कर्नाटक में है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 874। आगामी ओलंपिक खेल 2016 में, ये तो करंट का है, नहीं देखेंगे। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट है, तो आप लोग देख लीजिए। आप ये मैं क्वेश्चन इसलिए मैं भी देखना चाहता था कि इसका लेवल और ये जो क्या है, मैं भी ये नहीं है कि मैं भी इसका प्रिपरेशन करता हूँ।